जो इस मामले का मुख्य आरोपी अभी तक बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई लातूर से हो सकती है। ये एक और गिरफ्तारी, ये खबर है जब जगह जगह सीबीआई की टीम पहुंच गई है, जांच का दायरा बढ़ाया है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, एक और एक्शन को लेकर खबर, लातूर से हो सकती है एक और गिरफ्तारी। लगातार जो जांच का दायरा वो अलग अलग राज्यों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी जलील पठान पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, 7 दिन की पुलिस हिरासत में है और यहां से बहुत से ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं पूछताछ में। चूंकि सख्ती से पूछताछ हुई तो और भी लिंक, और भी नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं। टीचर संजय जाधव की गिरफ्तारी इस मामले में संभव बताई जा रही है। एक तरफ तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आपके लिए देखना जरूरी है। ये वो सभी अभ्यर्थी हैं जो नीट एग्जाम या तो दे चुके हैं या तो तैयारियां कर रहे थे, और इन्हीं तैयारियों के बीच में जो मालूम हुआ नीट जैसे बड़े एग्जाम में भी धांधली हुई है और इस स्तर पर हुई है, तो अपने साथ खिलवाड़ महसूस कर रहे हैं। और अब इस तरीके से सड़कों पर आकर बैनर पोस्टर लेकर बैरिकेड्स पर चढ़ जाना या फिर 7वें आसमान पर इनका गुस्सा पहुंच जाना, अब इनके पास और कोई ऑप्शन दिखता नहीं इस तरह के प्रदर्शन करने के अलावा। मेरे साथ में प्रथमेश भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार ये जो दायरा है बढ़ रहा है। अब लातूर से एक और गिरफ्तारी होने की खबर है, पूरा अपडेट क्या है प्रथमेश? जी, फिलहाल जो है 2 गिरफ्तारी हो गई है। संजय जाधव की गिरफ्तारी और जलील पठान जो है उन दोनों लोगों की नांदेड़ एटीएस ने गिरफ्तारी की है। जब नांदेड़ एटीएस नीट के बारे में जब जांच कर रही थी, तब उनकी जो पहुंच है वो लातूर पहुंची और उनके जो कॉन्टैक्ट के जरिए उन्होंने ये एक बिल्ड किया और उसके बाद ये जांच कर रहे थे। और जांच के वक्त ही ऐसी खबर मिलती है कि एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद उसमें 4 लोगों के नाम दर्ज है, जिसमें से अभी दो जो शिक्षक है, टीचर्स है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि ये 2 टीचर जो है जिला परिषद स्कूल रहती है, वहाँ के शिक्षक है। लेकिन इस तहत जो नीट के ऊपर धांधली की जा रही है, जब एटीएस देखा जाए तो अभी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, जांच चल रही है और जांच के बीच अलग अलग जो कड़ियां है वो मिलते हुए जा रहे हैं और नए गिरफ्तारी होने की भी अगर संभावना देखी जा सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो नांदेड़ में पेपर लीक कर दिया गया था, उन्हें पैसे दिए गए। अब ये पैसे किसने, इन सब चीजों की जांच चल रही है और ये जांच में अब क्या निकल के सामने ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ। अगर देखा जाए तो नीट के पेपर के ऊपर भी राजनीति जो है हो रही है। कांग्रेस की तरफ से जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है नाना पटोले, उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि इसमें जांच की जाए और जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और जिसके बाद कांग्रेस तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर नीट की परीक्षा ली जा रही है, नीट की परीक्षा को कैंसिल रद्द कर दिया जाए और 12th के मार्क्स के ऊपर ही जो बच्चे रहते हैं, हाँ। उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए जो है एडमिशन दिया जाए। जी, ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, पहले एग्जाम को लेकर भी, फिर एग्जाम के बाद में काउंसलिंग को लेकर भी, और कोर्ट में ऑलरेडी मामला है, कोर्ट आगे रुख तय करेगा क्या कुछ इस पूरे केस में होता है। अब तक करीब 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जयेश सोनी, जो कि गुजरात के गोधरा से भी कनेक्शन सामने आया, सीबीआई की टीम ने दायरा बढ़ाया, आगे कुछ और गिरफ्तारियां क्या संभव हैं? जो अब तक की पूछताछ है वो क्या इंडिकेट कर रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल पूरा दिन जो है सीबीआई ने गोधरा में मौजूद रहकर के जांच की थी। जो जांच अधिकारी थे लोकल पुलिस के, उनसे पूछताछ की गई थी। पूरा केस जो है वो सीबीआई को हैंडओवर करवा दिया गया है। जो 7 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी, वो 7 लाख रुपए भी सीबीआई को दे दिए गए हैं। साथ ही जो 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक और जो दूसरे ब्लैंक चेक जो मिले थे, वो चेक के साथ सारे सबूत और जो भी स्टेटमेंट जो आरोपियों से लिए गए थे, वो सारी चीजें जो है वो सीबीआई को हैंडओवर करवा दी गई है। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उसकी भी पूछताछ कल सीबीआई ने की है। पूरे दिन तक ये पूरा मामला चला है। आज भी सीबीआई की टीम गोधरा में ही मौजूद है और बताया यह भी जा रहा है कि जेल के अंदर बंद जो 5 आरोपी है, जिसके अंदर एक जो था वो टीचर है, एक जो स्कूल का प्रिंसिपल है और बाकी जो 3 लोग हैं उसमें से एक जो है बिहार से भी ताल्लुक रखता है और 2 लोग जो है वो स्थानीय थे। उन सभी लोगों से भी सीबीआई जेल में जाके पूछताछ कर सकती है। पूरा जो मामला है वो अब सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, ताकि लोकल जो पुलिस है उसके अंदर कोई तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक बात और मैं बता दूं कि 30 जितने स्टूडेंट
पैसे देकर यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे और पेपर सील करवाने वाले थे, लेकिन ये पूरा मामला उससे पहले ही पकड़ा गया है। अब सीबीआई उन 30 स्टूडेंट्स को भी तलब कर सकती है, उनसे भी पूछताछ करने की गुंजाइश दिखाई जा रही है। तो ये जो मामला है वो अलग अलग स्टेट के जो स्टूडेंट्स है वहां तक पहुंच सकता है। अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स तक ऑलरेडी ये मामला पहुंचा है। और रितेश, जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है, देखिए एक विशेष सेंटर ले लेना या फिर वहां भी इस तरीके से रिश्वत चलना, अलग अलग इस मामले में पूछताछ भी सामने आ चुकी हैं, पूछताछ में कई कबूलनामे भी सामने आ चुके हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर जानकारी आई कि ग्रेस मार्क हटा दिए जाएंगे, 1563 बच्चों को दोबारा एग्जाम देना है, एग्जाम हुआ भी, सिर्फ 813 स्टूडेंट्स ही दोबारा इस परीक्षा में बैठे, बाकी ने ग्रेस मार्क हटाना जरूरी समझा और फिर वो दोबारा एग्जाम नहीं दे रहे। साथ ही साथ जानकारी ये भी कि सीबीआई अब इस पूरे मामले को टेक ओवर कर चुकी है, जगह जगह जांच को आगे बढ़ा रही है। बावजूद इसके स्टूडेंट्स अभी भी सड़कों पर हैं। अब वो चाहते क्या है? क्या एक सिरे से मांग है कि सिरे से खारिज कर दी जाए पूरी ये परीक्षा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स का सड़क पर होना लाजमी है, क्योंकि उनके हक हुकूक की बात है, उनके मेहनत की बात है, उनके ईमानदारी की बात है। और आप देखिए कि आप कंफ्यूजिंग स्थिति है। एक तरफ इतने साक्ष्य सबूत मिल रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो गया, जले हुए बुकलेट, क्या वो झूठ बोल रहे हैं। इतनी सारी गिरफ्तारियां, 25 गिरफ्तारियां पूरे देश में, क्या ये गिरफ्तारियां झूठी हैं? इतने सारे सॉल्वर गैंग के लोगों की संलिप्तता, क्या ये झूठ है? क्या सीबीआई जांच झूठ है? तो जब सारी चीजें झूठ नहीं है तो छात्रों का कहना है कि कैसे ये पता लगाया जा सकता है कि कितने ही छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया या फायदा पहुंचाया गया या जो भी चीजें हुई हैं। तो अब टेक्निकलिटीज में उलझाने की कोशिश, छात्रों को ये समझ में आ चुका है कि टेक्निकल इश्यूज बनाकर उन्हें उलझाने अब जब स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा है कि दाल में कुछ तो काला है, इसीलिए एक सिरे से परीक्षा खारिज हो, दोबारा नीट के एग्जाम हो, यानी कि यह है जो हैशटैग रीनीट के पोस्ट है या फिर हाथों में बैनर पोस्टर है, ये इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। आप तीनों मेरे साथ में रहिएगा, आगे भी अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं, जब सीबीआई ने इस पूरी जांच को टेक ओवर कर लिया है, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्टेट में सीबीआई की टीम पहुंच रही है, जांच कर रही है और परत दर परत इस सच को सामने लाने की कोशिश कर रही है, तो कुछ जानकारी आपके साथ साझा करनी जरूरी है कि 3 दिन में ये जो 3 रूट हैं उसमें कैसे करीब करीब 100 किलोमीटर लंबी ये जांच सामने आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखेंगे तो जानेंगे और समझेंगे जो रूट नंबर 1 है वो किस तरीके से 3 रूट को एक एक करके हम समझा रहे हैं। रांची टू हजारीबाग 95 किलोमीटर का ये सफर, जिसमें जांच को आगे बढ़ाया गया। रूट नंबर 2 है ब्लू डार्ट ऑफिस टू एसबीआई, ये करीब 2 किलोमीटर का। और रूट नंबर 3 है एसबीआई टू ओएसिस स्कूल, 2.9 किलोमीटर, यानी कि करीब करीब 3 किलोमीटर का। 3 दिन में ये 3 रूट जिन पर एक एक कदम पर सीबीआई पहुंच रही है, एक एक शख्स से पूछताछ हो रही है, जो भी इस जांच के दायरे में सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि जो अब तक 25 गिरफ्तारियां देश के अलग अलग हिस्सों से हुई हैं, उन गिरफ्तारियों में जिन शख्स की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ के आधार पर जो नाम सामने आ रहे हैं, जो लिंक हो रहे हैं इस पूरे केस में, उन तक भी पहुंच रही अब टीम। हो सकता है कुछ और गिरफ्तारियां हो जाए, हो सकता है कुछ और कबूलनामे सामने आ जाएं। 3 दिन में ये जो 3 रूट हैं ये बता रहे हैं कि अब जो जांच का दायरा है वो आने वाले दिन में और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा दूर तक पहुंचेगा। ये जो पेपर लीक हुआ या फिर जिस तरीके से पेपर में धांधली हुई, इस पूरे केस को लेकर सीबीआई पूरा सच सामने रखे, ये देश भर के स्टूडेंट्स की मांग भी है और चाहत भी है। लेकिन हाँ, सच सामने आने के साथ साथ परीक्षा रद्द कराने की मांग भी स्टूडेंट्स की हो रही है। कोर्ट में ऑलरेडी मामला है, आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आप खबर संसद से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया ये सभी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।